गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है। हमने ये चीज़ डिस्कशन किया था अभी लास्ट वीडियो में कि कंपाउंड क्या होता है और कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया। तो आपने देखा दो पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। दोनों को अच्छे से हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक जिसको आपने बोला था मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। केमिकल जो कंपोजिशंस की बात करते हैं उसमें हमारे पास आता है मिक्सचर या जिसे इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर क्यों बोलते हैं? इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि उसका हम यूज नहीं कर सकते, कर सकते। इम्प्योर इसलिए बोला जाता है कि इसका कोई एक मार्क नहीं होता। और जो आप मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसका डिफिनीशन आपको समझना होगा। व्हेन two or more than two elements or two compounds mix to each other in any proportions by mass। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ में किसी भी रेशियो में एक दूसरे के साथ में मिल जाता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर। अब बात आती है कि ये कैसे जानेंगे कि कैसे मिला। जैसे हमने बात किया, यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हम किसी एयर की बात करते हैं तो आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस इसमें मिक्स होते हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर है, नॉट अ कंपाउंड। जब एयर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? आपका मिक्सचर बात करेंगे, क्योंकि इनका कोई इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता। अगर कहीं का एयर आपने ले लिया और आप मेजर करना चाहते तो एक रेशियो नहीं होता है। आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट गैस का जो परसेंटेज होगा वो अधिक या कम ज़्यादा आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से हमने इसको जानना है कि ये एयर होता है। दूसरा हम बात करते हैं एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स। दो या दो से अधिक मेटल्स जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। और एलॉय में धातुओं का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ओके, तो एलॉय भी आपका किस में आ गया? मिक्सचर में आ गया। रेशियो की बात नहीं करेंगे, इसमें परसेंटेज की बात करते हैं। ओके, जब हम बोलते हैं रिवर वाटर, हम बोलते हैं रिवर वाटर, नदी का पानी की बात करते हैं तो नदी के पानी में जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो किस चीज का होता है? एक तो कंपाउंड आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। और इसमें आपके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आपके बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस मिले हो सकते हैं। आप जानते हैं इसमें आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, और फिर आपके आर्सेनिक्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज हो सकती है, या अदर कोई चीज उसमें मिला हो। ठीक है, कार्बोनेट वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ये सब मिला हो सकता है। तो ये मिनरल्स इसमें मिले होते हैं। तो इसका भी क्या होता है? मिक्सचर होता है, किसी भी रेशियो में नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है, तो ये जो चीज आपने देखा, जब हम ग्लास की बात करते हैं, आपने शीशे की बात करा, शीशा जिसे बोलते हैं ग्लास। ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिलिकेट। वो किसका? डिफरेंट काइंड ऑफ सिलिकेट का इसमें मिक्सचर होता है, या किसी भी रेशियो में एक दूसरे के साथ में मिल करके तब जाकर के हमारा क्या बनता है? ग्लास का फॉर्मेशन करता है। अब बात समझ में आया? अब अगर ये बात समझ में आया होगा तो हमें समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मिक्सचर की जो वो डेफिनेशन होती है, मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस इन विच two or more than two elements or compound combine to each other in any proportion by mass or indefinite ratio by mass। एक अनिश्चित रेशियो में एक दूसरे के साथ में कंबाइन होता है किसी भी द्रव्यमान की किसी भी अनुसार। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि मिक्सचर की डेफिनेशन कैसे देंगे और कैसे समझेंगे। अब आपको पता है मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। Mixture are of two types: homogeneous mixture, homogeneous mixture, and second one is heterogeneous mixture, heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? What is heterogeneous mixture? First of all, you will have to define the words written here. Homo is equal to same, genus is equal to part, while in this case hetero is equal to different
सॉरी, हेटेरो इज इक्वल टू, नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं, हेटेरो इज इक्वल टू डिफरेंट, और वंस अगेन जीनस इज इक्वल टू पार्ट। अब तो बात समझ में आ ही गया होगा कि होमो इज इक्वल टू सेम, जीनस इज इक्वल टू पार्ट, हेटेरो इज इक्वल टू डिफरेंट, जीनस इज इक्वल टू पार्ट। अब समझ में आ गया कि इस टाइप के होमोजेनस मिक्सचर में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ में आप मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में, डिफिनिट रेशियो में नहीं, इंडिफिनिट रेशियो में, तो जो भी मिक्सचर हमारा उपलब्ध होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे जो भी आप सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं या जो भी आप चीज बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, आप दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई अपनी नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप से ही नहीं ढूंढ सकते। मतलब नहीं समझ, दो चीजों को हमने किसी भी रेशियो में मिला दिया, वो बन गया मिक्सर। जब दोनों एक साथ में मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद अगर दोनों चीजों को, दोनों कंपोनेंट्स को आप अलग अलग अपनी नेक्ड आई से, खुली आई से, आंख से देख करके या माइक्रोस्कोप से भी आप उसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हाँ ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो वो आपका क्या कहलाता है? होमोजेनस। जैसे आपने वाटर लिया एक गिलास और उसमें शुगर ऐड कर दिया, किसी भी रेशियो में ऐड कर दिया, जितना आपको मीठा पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आपने शुगर ऐड कर दिया। अब जब गिलास में आपने शुगर ऐड करा, उसको जब आप डिसॉल्व करेंगे तो एक मिक्सचर तैयार होगा। क्या तैयार होगा? मिक्सचर तैयार होगा। और जब वो आपस में घुल जाएगा तो क्या आप आंखों से देख करके क्या आप चीनी को और पानी को अलग अलग देख सकते? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसका मतलब अगर नहीं देख पा रहे तो वो क्या होगा? होमोजीनस मिक्सचर। ओके, होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन अगर कोई चीज ऐसा मिला दे उसी पानी में और दोनों को हम अलग अलग पहचान ले, किसी भी मैटर में अगर मिला देंगे तो वो आपका क्या बनेगा? किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो वो पहली बात मिक्सचर बनेगा। अब वो मिक्सचर कैसा? हम आंख से देख करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर पा रहे, इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल, उसी वाटर को लिए और उसमें कुछ सैंड पार्टिकल डाल दीजिए, कुछ रेत डाल दीजिए। जब आप सैंड पार्टिकल उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि सैंड आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, जो रेत के पार्टिकल है वो अलग दिखाई देंगे, और वाटर एक आपका कंपोनेंट है वो अलग दिखाई देंगे। तो जब दोनों चीज आप अलग दिख रहे, एक तो मिक्सचर बना, लेकिन दोनों चीजों को जब आप अलग अलग देख पा रहे तो ये आपका क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे हमने एलॉय की बात किया, एलॉय, एलॉय आपको पता है, जब हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, आपको पता है घरों के जो दरवाजे होते हैं या विंडो होते हैं, आजकल लोग स्टील लगा रहे हैं। स्टील क्या है? स्टील में क्या है? एक आपके कार्बन भी उसमें होते हैं, जिंक भी, कार्बन कुछ अमाउंट में होते हैं, जिंक होते, और उसमें आपके आयरन होते, Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है, और जिंक होता है, और इसमें कार्बन भी होते हैं। इनका मिक्सचर है ये चीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इससे बिल्कुल डिफरेंट है इन तीनों से। अब ये चीज, क्या आप इसमें आयरन को अलग देख पा रहे? नहीं। इसको अलग देख पा रहे? नहीं। इसको अलग देख पा रहे? नहीं देख पा रहे। तो ये आपका क्या होगा? होमोजीनस। क्या हो गया? होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ही बोलेंगे क्योंकि ये किसी भी रेशियो में मिला हुआ है। ठीक है। जब हम ब्रास की बात करते हैं, ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रास जैसे पीतल हुआ, कांसा हुआ, पीतल, ब्रास की बात करते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसा, और इसको पीतल के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। जिसे आप पीतल बोलते हैं वो किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसमें ब्रॉन्ज में आपके जिंक, कॉपर होता है, निकिल होता है, इस चीज का मिक्सचर है। आप सोचिए, इसको जब आपके पास कांसा या पीतल आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं, दोनों चीज, दोनों अलग है, पीतल अलग है, कांसा अलग है, जिसे ब्रास और ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। अब इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स है जिसे एलॉय बोलते हैं। ये आपका एलॉय है, लेकिन ये होमोजेनस है क्योंकि इन दोनों को आप अलग अलग नहीं देख पा रहे। अगर आपने कॉपर को और जिंक को मिक्स कर दिया और बना रहे, आपने ब्रॉन्ज बनाया, तो इन दोनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। ये बात समझ में आया? ओके, ये क्या हो गया? होमोजेनस हो गया। एक बात बोलते हैं, हेटेरोजेनस की बात करते हैं। हेटेरोजेनस में कौन कौन से आएंगे? तो हेटेरोजेनस में अगर हम मिल्क की बात करें या हम
ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। आप चाहे पानी में ऑयल मिला दें या ऑयल में पानी मिला दें, दोनों कंडीशन में दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं। अगर पानी में तेल डाल देंगे तब भी जान सकते हैं। और मिल्क जो होता है ये हेट्रोजिनस होता है। मिल्क कैसे हेट्रोजिनस होता है अभी इस बात को हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसको बता लूं कि जो आपने ऑयल को पानी में डाला या पानी में ऑयल को डाला या ऑयल में पानी को डाला, दोनों कंडीशन में ही ये आपका क्या है, हेट्रोजिनस है। क्यों हेट्रोजिनस है? क्योंकि दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं। ओके। दूसरा जो मिल्क होता है, बहुत लोग सोचते होंगे कि मिल्क तो भाई होमोजेनस होना चाहिए, लेकिन मिल्क आपका क्या है, हेट्रोजिनस है। हेट्रोजिनस क्यों है? क्योंकि मिल्क को कभी आप बॉयल करिए तो बॉयल करने के बाद आपको देखिएगा जो फैटी पार्ट होता है, जो क्रीम वाला पार्ट होता है, वो टॉप पे आ जाता है, यानी मिल्क के ऊपर आ जाता है। तो वो एक पोर्शन जो फैटी का पोर्शन है वो अलग हो गया, और नीचे का पोर्शन आपका पानी का पोर्शन होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से फैट और उसको अलग कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका क्या होता है, हेट्रोजिनस की कैटेगरी में आ जाता है। तो आई होप आपको होमोजिनस और हेट्रोजिनस समझ में आया होगा कि क्या होता है और कैसे इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे? मिल्क आपके पास एग्जांपल है, या आप किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ में मिला दे। मिल्क में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो जो ऊपर आ जाता है, और जो नीचे होता है वो पानी का पार्ट होता है, इसीलिए इसको हेट्रोजिनस में रखा गया। जो ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ये आपके होमोजिनस में आ गए। ऑयल शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, होमोजेनस में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आई होप हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन को लेके आऊँ, या जो अगला हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को इसमें जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ओके, तो तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो एक बेसिक नॉलेज जब आपको मिल जाएगा, तो आगे जब आपके पास कंपाउंड आएगा या मिक्सचर आएगा तो आप उसको बहुत इजीली वे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो आपको स्टडी कंटिन्यूअसली और बहुत ही अच्छे से करना है। मैंने जैसा पहले वीडियो में आपको कहा था कि रेगुलर पढ़ाई करना और रेगुलर अपने नोट्स को बनाना, उसको रिवाइज भी करना है, ये भी जान लीजिए। तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे और आपके पास अच्छा नॉलेज होगा। और जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, यू विल बी प्राउड योरसेल्फ, अपने आप पे आप गर्व करेंगे कि हमने कैसा। ओके, तो आज का यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।